तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6, 13 से 14, 16 से 17 और 23 से 28 तक। राजा बेलशस्सर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया, जिन्हें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था। इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधार के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगा। राजा ने लिखने वाला हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया, वह बहुत घबराया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है और ये कि तुम अंतर्ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम ये लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। दानियल ने राजा को ये उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर भी मैं राजा के लिए ये लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया, आपने अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं, ना सुनते और ना समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने ये हाथ भेजकर ये लेख लिखवाया। ये लेख इस प्रकार है, मने, मने, तकेल और फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने, ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। तकेल, आप तराजू पर तोले गए और आपका वजन कम पाया गया। फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है।
ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के नक्षत्र प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। वृष्टि और ओस प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पवन प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। अगिन और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 19। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।